किन मुद्दों के ऊपर, किन मुद्दों से चुनाव लड़ा जा रहा है? मूल मुद्दा ये है कि आज दिन तक जो भी विकास कार्य राजगढ़ में हुआ है, हमारे क्षेत्र में हुआ है, वो पूरी दिन कांग्रेस की है। जब चाहे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे या फिर मंत्री थे, लक्ष्मण सिंह जी सांसद थे, उस समय ही अनेकों यहाँ उद्योग स्थापित हुए, अनेकों लोगों को रोजगार मिला, अनेकों फैक्ट्री यहाँ बनी है, वो सब दिन कांग्रेस की है। दूसरा मुद्दा ये है, 10 साल से रोडमल नागर जी सांसद है हमारे क्षेत्र में, लेकिन कभी आए नहीं, न कोई उनको जानता है। 90% मतदाता आज राजगढ़ का ऐसा है जिसने कभी देखा नहीं है सांसद जी को, रोडमल नागर जी को। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता चाहती है कि उनका सांसद जनता के सुख और दुख में शामिल रहे, हर समय उनके बीच मौजूद रहे, विकास कार्य करें। लेकिन कहीं ना कहीं रोडमल नागर जी 10 साल लापता रहे, और इसीलिए हमें पूरा इस बार भरोसा है, जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, दिग्विजय सिंह जी को मिलेगा। सर, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई, अमित शाह भी यहाँ पे पहुंचे, पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी लड़ रही थी, कह रही थी किसी भी हाल में रोकना है। कितना लग पाया है? भाजपा के बड़े बड़े स्टार प्रचारक, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, भाजपा के सब लोग ने यहाँ प्रचार किया, बड़े बड़े मतलब उनने कार्यक्रम किए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के साथ प्रचारक यहाँ की जनता है। तो हमारे पास जनता है, उनके पास बाहर के लोग हैं, और इसीलिए जनता तो यहीं के हैं, और वो सब कांग्रेस के साथ है, दिग्विजय सिंह जी के साथ में है। 2023 के चुनाव की अगर मैं जिक्र करूं, टोटल 8 विधानसभा यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें से 2 एक आपकी और एक दूसरी एक विधानसभा है सुशेर, वो कांग्रेस के पक्ष में, बाकी बीजेपी के। तो कितनी चुनौती लग रही थी सर इसमें? ये बात ज़रूर सही है कि हमें उम्मीद थी कि हमको और सीटें मिलेंगी विधानसभा में, लेकिन देखिए हर चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में अलग मुद्दे भी हैं, और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि और जो हमने प्रचार भी किया, जो हमने घर घर हम गए भी हैं, कि इस बार एक अच्छा माहौल है, क्योंकि एक प्रकार से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ भी रहे हैं 30 साल बाद, तो एक भावना है जनता की कि इस बार उनको पूरा साथ दें। जनता उनको दिखना चाहती है सांसद के रूप में, क्योंकि जब वैसे भी जब भी दिग्विजय सिंह जी संसद में बोलते हैं तो पूरा देश देखता है, और अगर वो लोकसभा से जीत के आएंगे तो कहीं ना कहीं राजगढ़ की जो आवाज़, जनता की आवाज़ है, वो देश में बुलंद होगी, और इसीलिए हमें विश्वास है कि इस बार बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमको मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल और, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जब प्रचार कर रहे थे दिग्विजय सिंह, काफ़ी भावुक वाले भाषण दे रहे थे, जनता को सीधा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्ट हो पाई? दिग्विजय सिंह जी के तार सीधे जुड़े हुए हैं जनता के दिलों से, और क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित किया है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए, तो इसीलिए उनका एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा करें। उनकी अब उम्र 77 वर्ष की हो गई है, उन्हें स्वयं कहा है ये उनका आखिरी चुनाव है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो भावुक तो हैं, क्योंकि उनने पूरा जीवन यही बताया है। जो भी वो आज कुछ हैं, तो यहाँ के हमारे जनता है, हमारे जो सभी नेता मतदाता हैं, उनके आशीर्वाद से हैं, तो इसीलिए वो एक आखिरी बार यहाँ मैदान में आए हैं, और हमें पूरा विश्वास है जनता का भरपूर समर्थन उनको मिलेगा, 100% जीत के आएगी। तो ये थे जयवर्धन सिंह, साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह स्पष्ट तौर पे यही कह रहे हैं कि तमाम जो प्रदेश की जिले की जनता है, लोकसभा की जो जनता है, वो दिग्विजय सिंह के साथ है, दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी है। बहरहाल जनता ने किस मूड से वोट दिया, क्या कुछ मुद्दे रहे, ये 4 जून ही तय कर पाएगा, लेकिन तमाम जो लोग हैं, मतदाता हैं, खास उत्साहित आज दिखाई दे रहे हैं। विषय में अशोक तुलसा, स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजगढ़।